अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कॉमन इंटेंशन के हवाले से हम किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नीयत मुश्तरका के मुतालिक हम जरह के सवाल कौन से कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया भी है कि हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं, हर केस के अलग हालात वाक़यात होते हैं, मगर कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो कुछ आपसे रिलेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप जरह में आप पूछ सकते हैं कॉमन इंटेंशन के मुतालिक। खासकर ये आप पूछ सकते हैं कि बावक्त वक़ुआ जब मुलजिम जो था वो क्या वो मुसल्ला था या नहीं था, उसके पास कोई ख़ास किस्म का हथियार था या नहीं था, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मुलजिम को जो है वो किसी मजरूब या मकतूल की तरफ से कोई ज़रब मंसूब तो नहीं थी, क्या उसको कोई ज़रब तो नहीं लगाई गई थी। और इसके अलावा दौरान वक़ुआ जो हुआ था उस दौरान उसका क्या रोल है, उसके रोल के हवाले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा मुलजिम से जो असला बरामद हुआ उसके लाइसेंस के हवाले से भी पूछ सकते हैं, क्या वो लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था। और इसके अलावा ये भी आप पूछ सकते हैं जो उसके को एक्यूज थे उनके पास क्या असला था या नहीं था, डेड वेपन्स आतशी असला था या नहीं था, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ये कहते हैं कोई मुश्तरका उनका जो है कोई कारोबार नहीं था, कॉमन कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अगर ज़्यादा उसमें एक्यूज थे, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई उनका मुश्तरका कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, ये भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा रिहाइश के हवाले से भी कि उसकी रिहाइश दूर है, उसकी अलहदा है, उसकी अलहदा है, अलहदा रिहाइश के हवाले से भी आप उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा रिश्तेदारी के हवाले से भी पूछ सकते हैं, क्या उनके आपस में किस तरह की रिश्तेदारी थी, हमसायागिरी थी, पड़ोसी थी, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस गाड़ी पे आया उस गवाड़ी के हवाले से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, किस गाड़ी पे आया और कितने लोग थे, कितने बजे का टाइम था। और इसके अलावा जो इंसिडेंट हुआ था उसे कब मुलजिम को किस जगह पर दूसरे मुलजिमों के साथ कोई प्लानिंग करते हुए आपने देखा था या नहीं देखा था, ये भी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है। और इसके अलावा जो इंसिडेंट से कब जो है थाना में कोई ऐसी पहले कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि जो दीगर मुलजमान हैं को किसी वक़ुआ की, किसी इंसिडेंट्स की, किसी जुर्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा किसी बयान या गवाह से ये पता चला था कि किस मुलजिम ने जो है इसको ज़रब लगाई, किस मुलजिम ने इसको इंजर्ड किया। और इसके अलावा अपने मुलजिम को जो है ना कौन सी वो सवारी पर आया था और वक़ुआ पर कौन लेके आया था, तो ये भी इल्ज़ाम इस हवाले से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके साथ वाले जो मुजरिम थे उनकी किसके पास असला था, किसके पास नहीं था। और इसके अलावा क्या उनके आपस में पहले कोई इनमिटी थी, कोई दुश्मनी थी, इस हवाले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आते आते यकदम वाक़या पज़ीर हुआ या इसकी पहले से कोई प्लानिंग की गई थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये जो इसके ख़िलाफ़ वो किया गया है, आप बयान दे रहे हैं किसी मुलजिम के दूसरे के ख़िलाफ़, अगर कोई मुलजिम अगर वो दे रहा है एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिया है, तो एक्यूज़ जो कंप्लेंट है उससे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी और जो मुलजिम है इसके दौरान कोई दुश्मनी, कोई इनाद की वजह, कोई इस किस्म का कोई आपस में कोई इनमिटी की है, तो उस हवाले से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप जो एविडेंस दे रहे हैं वो झूठी गवाही दे रहे हैं और हम मुलजिम जो है वो आपका जो एक्यूज़ है वो इनोसेंट है। तो इस तरह के आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉमन इंटेंशन के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।